नमस्कार OJH ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स में आपका स्वागत है, जो ज्ञानवर्धक शैक्षिक सामग्री का आपका स्रोत है। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे जीवन को उन तरीकों से आकार देते हैं जिनके बारे में हम अक्सर नहीं जानते। कूटनीतिक शिखर सम्मेलनों से लेकर व्यापार समझौतों तक, वैश्विक संघर्षों से लेकर शांति संधियों तक, राष्ट्र स्थिरता और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR क्या है? देश वैश्विक मंच पर एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करते हैं, बातचीत करते हैं और कभी-कभी एक दूसरे का सामना करते हैं। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और यह क्यों मायने रखता है। वैश्विक राजनीति की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत, हमारी दुनिया को आकार देने में कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संघर्षों की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR इस बात का अध्ययन है कि देश, सरकारें, संगठन और यहां तक कि व्यक्ति वैश्विक स्तर पर कैसे बातचीत करते हैं। यह कूटनीति, व्यापार, सुरक्षा, मानवाधिकार और संघर्ष समाधान पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? यह राष्ट्रों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यह वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीतियों को आकार देता है। यह जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और मानवाधिकारों को संबोधित करता है। यह गठबंधनों और सैन्य रणनीतियों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र UN युद्धों को रोकने, मानवीय सहायता प्रदान करने और कूटनीति के माध्यम से विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। यह समझने के विभिन्न तरीके हैं कि देश कैसे व्यवहार करते हैं। विद्वानों ने वैश्विक राजनीति को समझाने के लिए प्रमुख सिद्धांत विकसित किए हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर नजर डालें। 1 यथार्थवाद, सत्ता के लिए संघर्ष। विश्वास, राष्ट्र अपने स्वार्थ में काम करते हैं, सत्ता और सुरक्षा की तलाश करते हैं। मुख्य विचार, दुनिया एक प्रतिस्पर्धा की तरह है जहां मजबूत देश कमजोर देशों पर हावी होते हैं। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता, दोनों दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2 उदारवाद, संघर्ष पर सहयोग। विश्वास, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से देश आपसी लाभ के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। मुख्य विचार, व्यापार, लोकतंत्र और कूटनीति शांति बनाते हैं। उदाहरण, यूरोपीय संघ EU का गठन आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए मिलकर काम करने वाले देश। 3 रचनावाद, विचारों और पहचान की भूमिका। विश्वास, राष्ट्र इतिहास, संस्कृति और विचारों से आकार लेते हैं, न कि केवल शक्ति और धन से। मुख्य विचार, देश अपने विश्वासों और पिछले अनुभवों के आधार पर कार्य करते हैं। उदाहरण, अमेरिका और चीन की अलग अलग विदेश नीतियां, जो उनके इतिहास और विचारधाराओं से आकार लेती हैं। 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति की भूमिका। कूटनीति देशों के बीच बातचीत की कला है। यह राष्ट्रों को युद्ध के बिना विवादों को सुलझाने और आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी बनाने में मदद करती है। कूटनीति के प्रकार। द्विपक्षीय कूटनीति, 2 देशों के बीच सीधे संबंध, उदाहरण, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते। बहुपक्षीय कूटनीति, कई देशों के बीच संबंध, उदाहरण, G20 शिखर सम्मेलन जहां विश्व नेता वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। संकट कूटनीति, युद्ध को रोकने के लिए आपात स्थितियों के दौरान उपयोग किया जाता है, उदाहरण, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट को समाप्त करने के लिए बातचीत। कूटनीतिक वार्ता में अक्सर वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए शांति संधियां, व्यापार सौदे और सुरक्षा समझौते शामिल होते हैं। 4 वैश्विक संघर्ष और सुरक्षा मुद्दे। जबकि कूटनीति का उद्देश्य शांति है, संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक वास्तविकता है। युद्ध, क्षेत्रीय विवाद और आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा को चुनौती देते हैं। वैश्विक संघर्षों के प्रमुख कारण। क्षेत्रीय विवाद, भूमि को लेकर लड़ रहे देश, उदाहरण, भारत चीन सीमा तनाव। धार्मिक और जातीय संघर्ष, विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष, उदाहरण, मध्य पूर्व संघर्ष।
आतंकवाद और उग्रवाद, वैश्विक शांति को खतरा पहुंचाने वाले हमले, उदाहरण 9/11 हमले और ISIS का उदय। संसाधन युद्ध, तेल, पानी और खनिजों को लेकर संघर्ष, उदाहरण तेल भंडार को लेकर दक्षिण चीन सागर विवाद। संयुक्त राष्ट्र, UN, NATO और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति मिशन और बातचीत के माध्यम से इन संघर्षों को हल करने के लिए काम करते हैं। 5 राष्ट्रों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध। वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से जुड़ी हुई है और देश व्यापार, निवेश और वित्तीय स्थिरता के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। व्यापार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देता है? मुक्त व्यापार समझौते, टैरिफ कम करना और व्यापार को बढ़ावा देना, उदाहरण USA, कनाडा और मैक्सिको के बीच USMCA समझौता। आर्थिक गठबंधन, वित्तीय विकास के लिए एक साथ काम करने वाले देश, उदाहरण ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। प्रतिबंध और व्यापार युद्ध, राष्ट्रों पर लगाए गए आर्थिक दंड, उदाहरण रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध और ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के व्यापार प्रतिबंध। विश्व बैंक, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO, विश्व व्यापार संगठन जैसी वित्तीय संस्थाएं वैश्विक व्यापार और विकास को विनियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव। कई वैश्विक संगठन शांति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण पर नजर डालें। संयुक्त राष्ट्र UN शांति, मानवाधिकार और आपदा राहत को बढ़ावा देता है। नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, सामूहिक रक्षा के लिए एक सैन्य गठबंधन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, कोविड-19 जैसे वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का प्रबंधन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आर्थिक स्थिरता और विकास का समर्थन करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वैश्विक व्यापार नियमों की देखरेख करता है। ये संगठन नियम बनाते हैं, संधियों पर बातचीत करते हैं और देशों को शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों को सुलझाने में मदद करते हैं। 7 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भविष्य। तेजी से हो रहे वैश्वीकरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई चुनौतियां उभर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, देशों को प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सहयोग करना चाहिए। साइबर सुरक्षा खतरे, सरकारें ऑनलाइन हमलों और डेटा उल्लंघनों से जूझ रही है। अंतरिक्ष कूटनीति, राष्ट्र अंतरिक्ष मिशनों के लिए सहयोग की तलाश कर रहे हैं। वैश्विक राजनीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सैन्य रणनीतियों और आर्थिक नीतियों को बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि राष्ट्र इन क्षेत्रों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा को कितनी अच्छी तरह संतुलित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, वैश्विक सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक, व्यापार नीतियों से लेकर जलवायु कार्रवाई तक। यह समझना कि राष्ट्र कैसे बातचीत करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और सहयोग करते हैं, हमें विश्व की घटनाओं को समझने में मदद करता है। वैश्विक राजनीति, कूटनीति और संघर्षों का अध्ययन करके हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों और अवसरों की बेहतर सराहना कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमें टिप्पणियों में बताएं। कार्रवाई के लिए आह्वान। जेज ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए सदस्यता लें।